राम राम भाई, सभी साथियों को नमस्कार। सवेरे की राम राम भाई। सुबह सुबह हरियाणा सरकार की तरफ से बहुत बड़ा धमाका कर दिया है साथियों। जॉब सुरक्षा को लेकर, जॉब सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। जितने भी कर्मचारी परेशान थे उन सभी की परेशानी जल्द ही दूर होने वाली है। और आज की जो खबर है उस खबर को देखकर सभी कर्मचारियों की परेशानी देखते ही दूर हो जाएगी साथियों। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खबर ही एक ऐसी छपी है आज अखबारों में। और वो अखबारों में जो खबर छपी है, मैंने आपको बताया था 27 फरवरी को जितने भी ऑर्डिनेंस पास किए थे विधानसभा में उन सभी की रिपोर्ट पेश की जानी है। और कल ही 28 तारीख को सीएम की तरफ से और सरकार की तरफ से जो जानकारी प्राप्त हुई है उस जानकारी में जो खबर छपी है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साथियों। पार्ट 1 का कर्मचारी जो है उसको भी संशय था कि हम इसके अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे। अधिकारियों ने भी जवाब दे दिया था कि एक्ट के अंदर पार्ट 1 का कोई नाम नहीं लिखा है तो हम इनको शामिल नहीं करेंगे। दूसरी बात थी साथियों, जॉब में ब्रेक, यानी कि सर्विस में अगर ब्रेक था तो ब्रेक के दौरान 240 दिन की जो काउंट होती थी सर्विस, उसके दौरान भी संशय में थे कई अधिकारी भी और कर्मचारी भी। उसके बाद अगर एक कर्मचारी ने 2 जगह काम किया है, यानी कि किसी ने 3 साल काम किया है, बीच में छोड़ दी है, फिर चौथे पाँचवें साल में जॉब लग गई है, तो उन कर्मचारियों के अंदर भी भय बना हुआ था क्या हम जॉब सुरक्षा में आएंगे। मेरे पास ही बहुत सारे साथियों ने कमेंट किए थे। तो सभी साथियों की आज वो सारी की सारी मुश्किलें दूर होती नज़र आ रही है साथियों। तो वीडियो को शेयर करने में जुट जाओ साथियों। सभी साथी वीडियो को शेयर करेंगे साथी। जितने भी वीडियो देख रहे हैं शेयर का बटन ज़रूर दबाएं और लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। जो साथी नया आया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों। हर एक जानकारी आपको मैं देता रहता हूँ साथियों। तो वैसे गला खराब है, आज थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा साथियों। तो बहुत सारे साथियों की दुआ है मेरे साथ, उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप थंबनेल के ऊपर भी देख रहे हैं कि जॉब सुरक्षा कमेटी डिटेल तैयार। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कमेटी गठित करी थी और उस कमेटी ने अपनी पूरी की पूरी डिटेल हरियाणा सरकार के सीएम को सौंप दी है और सीएम साहब उसको मंजूरी देंगे। सर्विस ब्रेक भी जुड़ेगा, पार्ट 1 में एक्ट में शामिल भी होंगे। 2 जगह नौकरी की है तो जॉब सुरक्षा, पूरी की पूरी जानकारी आपको देता हूँ साथियों। वीडियो के साथ बने रहेंगे। तो एक बार जानकारी देखते हैं क्या है वो। हरियाणा के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए नियम बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देंगे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी। सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी गठित की थी। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उन सभी अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी कि इस कमेटी के अंदर ऐसे नियम बनाओ कि किसी भी अधिकारी को जॉब सुरक्षा में शामिल करने में कर्मचारियों को कोई समस्या न आए। तो उसी की रिपोर्ट तैयार कर दिए साथियों। देख लेते हैं। हरियाणा सरकार के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए नियम बढ़ेंगे। सरकार ने सीनियर आईएएस अधिकारियों की कमेटी गठित की थी। कमेटी ने कई बैठकें करने के बाद नियमों का मसौदा तय कर मुख्य सचिव को प्रस्तुत कर दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने ये नियम मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास मंजूरी के लिए भेज दिए हैं। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद नियम अधिसूचित हो जाएंगे। इन नियमों से स्पष्ट होगा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। देख लीजिए साथियों, पार्ट पॉलिसी 1 के सरकार ने जो अधिनियम अधिसूचित किया है उसमें कहीं पर भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र नहीं है। इसलिए काफ़ी विभागों के अफसरों ने उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे हैं, मगर वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए और विभाग बोर्ड निगम में ही कार्यरत है। नियमों का जो मसौदा अधिकारियों ने तय किया है उसमें स्पष्ट किया है कि अस्थायी नौकरी पर कार्यरत वे कर्मचारी भी हैं जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे हुए हैं। हालांकि अधिनियम में भी लिखा हुआ है कोई भी अस्थायी कर्मचारी जिसके 15 अगस्त 2024 को 5 साल हो गए हैं उसका वेतन 50,000 रुपये से कम है, उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभाओं में कहा है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पॉलिसी पार्ट 2 और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दे दी है। मगर वास्तविकता यह है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया है और उनके 5 साल 15 अगस्त 2024 को पूरे हो गए हैं और वे 50,000 रुपये से कम मासिक वेतन ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर का भी उद्देश्य यही था कि 50,000 रुपये से कम वेतन पाने वाले और 5 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। तो देख लीजिए साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर एक से ज़्यादा विभागों में काम किया है तो यूँ गणना होगी। नियमों के मसौदे में उच्च अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि अगर किसी कर्मचारी ने एक से ज़्यादा विभागों में काम किया है, मतलब एक कर्मचारी है और उसने 2 विभाग में काम किया है, तो उसकी कम से कम 5 साल की सेवा तय करने के लिए सर्विस की गणना इस प्रकार होगी। ध्यान से सुनो साथियों, कैसे होगी। अगर किसी कर्मचारी ने किसी विभाग में 3 साल काम किया है, 3 साल किया है और उसे 240 दिन का वेतन भी मिला है, मगर 3 साल काम कर लिया लेकिन चौथे साल में ब्रेक के कारण उसे 240 दिन का वेतन नहीं मिला, चौथे साल में ब्रेक हो गया उसका और 240 दिन का वेतन नहीं मिला, मगर 5वें और छठे साल में 240 दिन का वेतन मिला है, 5वें और छठे साल में, तो उसकी 5 साल की सर्विस गिनी जाएगी। साथियों, बहुत बड़ा कदम है ये। अगर किसी एक विभाग में काम कर रहा कर्मचारी है और उसने 3 साल तक लगातार काम किया, सैलरी भी मिली है, लेकिन चौथे साल में 240 दिन की सैलरी नहीं मिली, तो वो जॉब सुरक्षा में शामिल नहीं हो रहा था। लेकिन अगर 5वें और छठे साल में 240 दिन का वेतन मिल लिया है तो उसको 5 साल की सर्विस में गिन लिया जाएगा और वह जॉब सिक्योरिटी का पात्र होगा। इसी तरह अगर एक कर्मचारी ने एक विभाग में चपरासी की 3 साल की नौकरी कर ली और 240 दिन का वेतन प्राप्त कर लिया, 3 साल की नौकरी कर ली है, 240 दिन का वेतन प्राप्त कर लिया, मगर बाद में वह हट गया, तो उसके 3 साल पूरे माने जाएंगे। इसके बाद कर्मचारी फिर से छठे और 7वें वर्ष में उसने 240 दिन का वेतन हासिल कर लिया है, तो उसके भी 5 साल पूरे माने जाएंगे। साथियों, विभाग भी बदल लिया है और 3 साल की नौकरी कर ली, लेकिन बीच में गैप हो गया और उसने छठे 7वें साल में काम कर लिया, यानी कि 3 साल कर लिया, चौथे और 5वें साल में उसको जॉब नहीं मिली, 2 साल घर पे रहा वो, तो छठे और 7वें साल में उसने 240 दिन का वेतन ले लिया, तो उस कर्मचारी के भी 5 साल पूरे माने जाएंगे और वो भी इस एक्ट में शामिल कर लिया जाएगा। साथियों, बहुत बड़ी जानकारी है साथियों, ये आप सभी के लिए। सरकारी संस्थान की परिभाषा में फिर स्पष्ट किया गया ध्यान से सुने साथियों, नियमों में सरकारी संस्थान की परिभाषा में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी संगठन वो है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसका तात्पर्य किसी भी विभाग से है, बोर्ड, निगम या प्राधिकरण से, यानी कि जो भी एजेंसी है वो सरकारी है, तो वो सारी की सारी सरकारी संस्थान में शामिल किए जाएंगे। साथियों, तो बहुत बढ़िया अपडेट है साथियों आप सभी साथियों के लिए। तो जितने भी कर्मचारी साथी है, वीडियो को फटाफट शेयर जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको जो जानकारी मिली है उससे आप कितने संतुष्ट हैं, कितने नहीं संतुष्ट हैं। अब जल्द ही आपका चुनाव, मतलब ये जो विधानसभा का सत्र है, उससे पहले आपको शुभकामनाएं मिल जाएंगी साथियों, क्योंकि 13 मार्च को आपका बजट भी पास होने वाला है और आशा करते हैं कि जल्द ही आप सभी साथियों को इसकी सैलरी मिल जाएगी। तो सभी साथी शेयर जरूर करें, शेयर का बटन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।